मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत सारे लोगों का आप में से रिक्वेस्ट आया कि आरटीआई कैसे फाइल करें, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं बताने वाला हूँ। स्पेशली ये जो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके काम की चीज़ है। बाकी लोग भी मतलब सेम पैटर्न पे ही आरटीआई फाइल करेंगे अगर उनको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए होगा। तो बस अंतर ये होगा कि मतलब आपको अपने सब्जेक्ट कोड चेंज कर लेने होंगे और फैकल्टी का नाम चेंज कर लेना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी चीज़ सेम रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप नए टैब में जाएंगे अगर कंप्यूटर में चला रहे हैं तो, और अगर कंप्यूटर में नहीं भी चला रहे हैं तो फोन में भी हर जगह सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे लिखेंगे आरटीआई। ये आरटीआई लिखा है मैंने, आरटीआई ऑनलाइन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, पेज कुछ ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। जब ये खुल के आएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा परफॉर्मा खुल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे करना है, क्योंकि आप पहले बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन गाइडलाइंस आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड कर टिक करने के बाद सबमिट कर देना है, फिर ऐसा आएगा, ठीक है। और जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करना, सीधा यहाँ पे सर्च पब्लिक अथॉरिटी लिखा है, यहाँ पे आप जाएंगे, क्या लिखेंगे, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये आ गया। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आरटीआई फिल करना है, तो आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे दो चीजें आ जाएगा, एक तो मिनिस्ट्री आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये दो चीज फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे क्या भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ईमेल आईडी भर दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। फिर फोन नंबर पूछेगा तो फोन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9990414541। ये मैंने फोन नंबर डाल दिया। फिर नेम पूछेगा यहाँ पे कि नहीं, दोबारा से ईमेल पूछा है तो दोबारा मैंने ईमेल डाल दिया, है ना। फिर नेम पूछेगा, जो ऑफिशियल नेम है वही यूज करिएगा आप अपना, क्योंकि जब आप आंसर शीट का कॉपी लेने जाते हैं तो वहाँ आईडी दिखाना पड़ता है, तो मैच करता है वहाँ पे। तो मिसमैच के कंडीशन में उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो देने से मना कर सकता है आपको। मैंने यहाँ पे लिख लिया PRINCE, प्रिंस, RUBYKUMAR। ये नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आप अभी करंटली जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि कई बार पोस्टल फॉर्म में भी चीजें आती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोहन डेरी, बुरारी, मंदिर वाली गली। ठीक है, उसके बाद पिन कोड पूछेगा, तो पिन कोड आपको डाल देना है 110084। ये पिन कोड डाल दिया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टेट पूछेगा, स्टेट मुझे दिल्ली सेलेक्ट कर लेना, आपका जो होगा आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, है ना। फिर रूरल अर्बन पूछेगा, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप इलिटरेट है लिटरेट है ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिटरेट क्लिक करते हैं, लिटरेट ही होंगे सभी लोग जो आरटीआई डाल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ग्रेजुएट यहाँ डालेंगे, और अगर ग्रेजुएशन से ऊपर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पे अबव ग्रेजुएशन डालेंगे। फिर दोबारा से फोन नंबर पूछ रहा है, तो फोन नंबर मैंने डाला 9990414541, ठीक है। फिर सिटीजन से पूछ रहा है, इंडियन रहेगा आपका। फिर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नो करेंगे आप अगर नहीं है तो। अगर आप यस करते हैं तो आपसे फिर आईडी नंबर वगैरह मांगेगा, अगर है भी तो मेरा सजेशन है कि नो करके आप आगे बढ़िए, सीधा 10 रुपए का फीस है यहाँ पे, नॉमिनल फीस है। अब मेन आता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लेगा नहीं। कॉपी पेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो कॉपी पेस्ट मत करिएगा। यहाँ पे आप सीधा लिखिए, आपको कुछ इस तरीके से अपने डिटेल को यहाँ पे फिल करना है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डियर एग्जामिनेशन ब्रांच, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फैकल्टी ऑफ लॉ।
फिर अगले लाइन में आई एम प्रिंस रूबी कुमार, अपना नाम यहाँ आपको लिखना है, स्टूडेंट ऑफ लॉ सेंटर 1, यहाँ पे आप अपना लॉ सेंटर लिखेंगे, 5th सेमेस्टर की जगह आप अपना सेमेस्टर लिखेंगे। आई वॉन्ट माई इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर, जब आप फॉलोइंग पेपर से लिख देंगे उसके बाद 1 2 3 4 जितने भी पेपर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको सीरियल नंबर बना के ऐसे लिखते जाना है। 10 ही रुपए लगने हैं, तो मेरे हिसाब से आप सारे पेपर डालिए, वो बात की बात है कि आप कितने पेपर लेंगे, पर पेपर 60 रुपए लगते हैं, एक अलग बात है। जैसे मैंने लिखा इंडस्ट्रियल लॉ और यहाँ पे ब्रैकेट में पेपर कोड लिख दिया LB305, दूसरा लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ब्रैकेट में लिख दिया LB5031, फिर नीचे लिखेंगे माई डिटेल्स आर एज फॉलोज, जो आपका डिटेल है वो भी बताना बहुत जरूरी है। जैसे नेम, जो आपका ऑफिशियल नेम है वो आप लिखेंगे, मेरे नाम की जगह अपना नाम लिखना है। फिर एग्जाम रोल नंबर, जो आपका एग्जाम का रोल नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप अपना मेंशन करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो गया। अब आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी नहीं है, ये तब उस केस में होता है जब आप कुछ बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, तो इसको आपको स्किप कर देना है। अब यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी कोड जहाँ है, यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, तो इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ पेज ऐसा खुल के आ जाएगा, इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना, 10 रुपए का फीस मांग रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे आपसे पूछेगा, तो पेमेंट गेटवे पे पहले आप क्लिक करेंगे, फिर पे जाएंगे, पे फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे, जनरली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है, वो कुछ नहीं करना आपको। जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो कुछ अगले पेज पे लेके जाएगा, देखिए पेमेंट गेटवे खुल के आ गया। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक स्लिप जनरेट होके आएगा, उस स्लिप के बेस पे आप चीजों को देख सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर, एक नोडल ऑफिसर का नंबर आएगा, उसके बेसिस पे आप कभी भी अपना आरटीआई का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आरटीआई का स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी में मैं बता देता हूँ। आरटीआई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आरटीआई ऑनलाइन, आरटीआई का स्टेटस अगर आपको दोबारा चेक करना है तो ये पेज खुल के आएगा, इस पे आप यहाँ पे ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, एक रेफरेंस नंबर की तरफ यूओडी करके आएगा ऑब्लिक में, वो यहाँ लिखेंगे, ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। और जब आरटीआई आपका कंफर्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी इस बात को अप्रूव कर देगी कि अब आप आरटीआई के थ्रू अपना आंसर स्क्रिप्ट ले सकते हैं, तब आपको एक मेल भेजती है यूनिवर्सिटी, जहां पे पर पेपर के लिए आपको 60 रुपीज का पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट करने के बाद आपको आपका इवेल्युएटेड स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट मिलता है, जिसको आप देख सकते हैं। कई बार टोटलिंग में मिस्टेक होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और सेटिस्फेक्शन के लिए भी, और कैसे इंप्रूव करें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के साथ जो स्टूडेंट के लिए जरूरी होगा, जो एसेंशियल होगा। अभी मेरे भी फाइनल एग्जाम होंगे, तो फिर भी मैंने इन बिटवीन वीडियो बनाया है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।